आजम खान जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी में टिकटों का बंटवारा उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। आजम जो कमांड दे रहे हैं, अखिलेश उसी कमांड को फॉलो कर रहे हैं। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सिटिंग सांसद का टिकट भी आजम कटवा रहे हैं, अपने चहेतों का टिकट कंफर्म करवा रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश को ना चाहते हुए भी आजम का यह ऑर्डर मानना पड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव को आजम खान से डर लग रहा है? क्या अखिलेश के पीडीए में मुस्लिमों की रिमोट आजम खान ने पकड़ रखी है? और सबसे बड़ा सवाल, आजम की दखलंदाजी से अखिलेश चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। समाजवादी पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेगी या वापस लेगी? मतलब वापस लेने के लिए थोड़ी पर्चा भरा जाता है। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचिवीरा को लड़ना है, आजम भाई को दल्लाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी एमपी ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। जहां 50% के करीब मुसलमान, वहां अखिलेश ने सिटिंग मुस्लिम सांसद का टिकट दिया काट। एसटी हसन के नामांकन के कुछ ही घंटे के अंदर अखिलेश ने क्यों काट दिया उनका टिकट? एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को टिकट देकर अखिलेश ने किसे किया खुश? मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन है, रुचिवीरा या फिर एसटी हसन? 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के करीब एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भरा तो 27 मार्च को रुचिवीरा भी साइकिल की सवारी करते हुए मुरादाबाद पहुंच गए और अपना पर्चा दाखिल किया। अखिलेश यादव चुप है। प्रत्याशी को बदले जाने की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रुचिवीरा खुद ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की असली प्रत्याशी बता रही हैं। समाजवादी पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेगी या वापस लेगी? मतलब वापस लेने के लिए थोड़ी पर्चा भरा जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोहम्मद आजम खान साहब का, अपने शीर्षस्थ नेताओं का, और गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूरे दल बल के साथ जोश उत्साह के साथ चुनाव लड़ूंगी और आप सब लोगों से सहयोग की और आप सब लोग मेरी मदद करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। एसटी हसन भी अपना नामांकन भर चुके हैं। अब सवाल यह है कि कौन अपना नामांकन वापस लेगा, एसटी हसन या फिर रुचिवीरा? लेकिन जैसे ही खबर फैली कि एसटी हसन का टिकट काट दिया गया है और रुचिवीरा प्रत्याशी होंगी, एसटी हसन के समर्थक भड़क गए। रुचिवीरा का पुतला दहन किया जाने लगा। एसटी हसन के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचिवीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचिवीरा के नामांकन के बाद जब एसटी हसन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इशारों में बता दिया जब मुस्लिमों को नाराज कर समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट जीत नहीं पाएगी। हसन साहब, कल आपने पार्टी के सिंबल पर ही जाकर चुनाव चिन्ह पर ही नामांकन किया था? जी हाँ, मैंने पार्टी ने मुझे सिंबल दिए थे और मुझे हिदायत की थी कि नामांकन कर दें, टाइम बहुत कम है। मैंने कल इसलिए नामांकन करा और सबको मालूम है मेरा नामांकन हो चुका है। हाँ, ये मालूम है कि एक और कैंडिडेट ने भी यहाँ पे नामांकन करा है। क्यों करा है, कैसे करा है, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, पार्टी को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सिवाय एक बार के आज़ादी के बाद से अब तक सारे मुस्लिम सांसद ही हुए हैं। अब पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है, क्या किया है, आगे क्या करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी के 5 सांसद चुनाव जीते थे। इन 5 सीटों में से 2 यादव परिवार के सदस्य थे तो 3 सीट पर मुस्लिम सांसद चुने गए थे।
आजमगढ़ में अखिलेश के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और डिम्पल यादव इस सीट को बचाने में कामयाब रही। रामपुर से आजम खान की सांसदी चली गई, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। संभल से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीते थे, लेकिन उनका निधन हो चुका है। बचा मुरादाबाद, जहां से एसटी हसन सांसद है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी खतरे में है। अखिलेश लखनऊ में बैठकर मुस्लिम वोटों की गुणागणित कर रहे थे, नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। लखनऊ से ही मुरादाबाद और रामपुर के प्रत्याशियों की किस्मत तय कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घंटों बैठे, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन मीडिया से जब बातचीत करने की कोशिश की तो अखिलेश ने फिलहाल आज मीडिया से बात करने से मना कर दिया। उनकी गाड़ी नहीं रुकी। समझा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात रामपुर में, मुरादाबाद में बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को बैकफुट पर डाल रही है। अभी भी अगर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार सबसे मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी अनुशासनहीनता का काम करेगा पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ मुरादाबाद में और रामपुर में स्थिति बन गई है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति है। यही वजह है कि मीडिया से आज बातचीत अखिलेश यादव ने नहीं की है। एसटी हसन ने 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के करीब नामांकन भरा। शाम होते होते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुबान पर रुचि वीरा का नाम घूमने लगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने 26 मार्च को ही दोपहर में रुचि वीरा को फॉर्म भी दे दिया था। शाम होते होते रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंच गई और नामांकन के आखिरी दिन, आखिरी घंटे में अपना नामांकन दाखिल किया। रुचि वीरा की तरफ से ये कहा गया है कि एसटी हसन को वो अपना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भाई मानती है, लेकिन जो सियासी समीकरण बने हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर आया है कि अखिलेश यादव और आजम खान के दरमियान मतभेद इन दोनों सीटों को लेकर, मुरादाबाद और रामपुर को लेकर सामने आए हैं और इसका खामियाजा हो सकता है कि चुनाव में भी भुगतना पड़े। क्या आजम खान के कारण कटा एसटी हसन का टिकट? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि रुचि वीरा आजम खान खेमे की नेता हैं और अखिलेश यादव 22 मार्च को ही जेल में आजम खान से मिले थे। लेकिन आजम खान ने 2 शर्त रखी थी। पहला, अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े और मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया जाए। लेकिन अखिलेश ने आजम खान के दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और 24 मार्च को अखिलेश ने मुरादाबाद से एसटी हसन की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। इसी के बाद आजम खान ने जेल से ऐसा लेटर बम फोड़ा कि समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से मुरादाबाद और रामपुर तक दौड़ लगाने लगे। मुस्लिम वोट खिसकने का डर सताने लगा। चुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भागम भाग करने लगे। एसटी हसन का मुरादाबाद से टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी का फायदा होगा या नुकसान, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रुचि वीरा है कौन। रुचि वीरा बिजनौर की रहने वाली है। 25 करोड़ का साम्राज्य है और आजम खान की करीबी बताई जाती है। 2012 में पहली बार बिजनौर सदर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2014 में उपचुनाव जीत और 2017 तक बिजनौर विधानसभा से विधायक रही, लेकिन 2017 में एक बार फिर विधायकी की चुनाव हार गई। हालांकि इस बीच पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 2015 में समाजवादी पार्टी ने निलंबित कर दिया, जिसके बाद बीएसपी में शामिल हो गई। बीएसपी से भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दी गई। इसके बाद 2023 में आजम खान ने उनकी वापसी समाजवादी पार्टी में कराई। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजम खान साहब तो जेल में है। आजम खान साहब कई इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब जब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर एसटी हसन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया? अब मुरादाबाद के सियासी समीकरण को जान लीजिए। मुरादाबाद में 40.31% मुस्लिम है, जबकि 52.69% हिंदू है और 1% अन्य समुदाय के लोग हैं।
मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय का वोट ही हार जीत का फैसला करता है और यही कारण है कि आजादी के बाद से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें से सिर्फ एक चुनाव को छोड़ दे तो हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को मैदान में उतारे हैं। रुचि वीरा न सिर्फ गैर मुस्लिम है बल्कि बाहरी भी है। 2019 में एसटी हसन को 50.9% तो बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश को 43.2% वोट मिला था। 2014 में इस सीट पर बीजेपी के कुंवर सर्वेश 43% वोट के साथ चुनाव जीते थे, जबकि एसटी हसन को 35.3% ही वोट मिल पाया था। 2009 में 39.6% वोट के साथ कांग्रेस की टिकट पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव जीते थे, जबकि बीजेपी को 33.1% वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को 3.7% वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे ही एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, मुरादाबाद में उसका वोट शेयर बढ़ गया। सवाल यह कि क्या इस बार मुस्लिम समाजवादी पार्टी के गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देंगे या फिर खेला करेंगे। अगर वोट कटा तो मुरादाबाद में एक बार फिर से कमल खिल सकता है।